हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KVS TGT SST का जो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि जो TGT SST का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसके हिसाब से वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं। मैं जो कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए, और आप लोगों ने जो भी कोर्सेज किए हैं और जो कुछ भी सब्जेक्ट आपने रखा है अपने ग्रेजुएशन लेवल में, उसको इसके हिसाब से खुद को जज कीजिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को खुद के ऊपर देख लीजिए। इस हिसाब से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे। अगर इसी हिसाब से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं तो आप KVS TGT SST के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, नीचे में से किसी दो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। किस में से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में से आपके पास किसी दो सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों सब्जेक्ट जो आपके होंगे उसमें से एक हिस्ट्री या फिर एक ज्योग्राफी होना मैंडेटरी है, और दूसरा सब्जेक्ट होगा वो कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें से सिर्फ इतने में जो SST TGT का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता, आपको डिटेल में समझना चाहिए। पहला चीज़ जो है आपका हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से किसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट आप इन चारों में से किसी को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री है पहला सब्जेक्ट तो दूसरा सब्जेक्ट भी हिस्ट्री आप नहीं मान सकते। बाकी का जो 3 सब्जेक्ट बचा उसमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आप पहला सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो इन तीनों में से बाकी जो तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ के स्टूडेंट्स हैं, आपके तीनों ईयर हिस्ट्री होना चाहिए। साथ में बाकी तीनों सब्जेक्ट, वहाँ पे जो भी 4 सब्जेक्ट मेंशन थे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को प्रायोरिटी दिया गया था। अगर आप मान लीजिए कि आप हिस्ट्री तीनों ईयर पढ़े, 3 साल नहीं पढ़े हैं, या फिर ज्योग्राफी 3 साल नहीं पढ़े हैं, दोनों में से किसी एक को, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मान सकते हैं कि हम एलिजिबल नहीं है KVS TGT SST के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी आपको तीनों साल ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर किसी ने ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो भी वो लोग एलिजिबल हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तीनों ईयर, ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं तीनों साल, तब भी वो लोग SST के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन साथ में आपका ये बाकी तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक होना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका हिस्ट्री तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री में एग्रीगेट 50% मार्क बनना चाहिए, और ज्योग्राफी अगर आप से 3 साल आप पढ़े हैं तो आपका ज्योग्राफी में भी एग्रीगेट 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, हम दो साइड में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्ट्री वाले स्टूडेंट जो कि हिस्ट्री पढ़े हैं और साथ में किसी और सब्जेक्ट पढ़े हैं, और ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट और साथ में किसी और सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री वालों के लिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तीनों साल और उनका हिस्ट्री में एग्रीगेट 50% मार्क बन रहे हैं, तो साथ में उनका जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इनमें से 2-3 जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं तो भी चलेगा। लेकिन आप हिस्ट्री को तीनों साल पढ़े होने चाहिए विथ 50% एग्रीगेट, और इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, लिए हुए हैं, उसका भी आपको एग्रीगेट 50% मार्क होना चाहिए। आपके लिए मैंडेटरी है हिस्ट्री 3 साल पढ़ना, लेकिन जो बाकी नीचे जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल में आपका 3 साल ये सब्जेक्ट हो। अभी के टाइम में जो प्रोसेस चल रहा है ग्रेजुएशन में, उस हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है कि नीचे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है इनको तीनों साल पढ़ा जाए। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप 3 साल अगर पढ़े हैं और इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी में से आपके पास हैं सब्जेक्ट, तो इन तीनों सब्जेक्ट में से अलग से एग्रीगेट 50% मार्क होना चाहिए, और तीनों साल का जो हिस्ट्री आपको मिला के एग्रीगेट आपका 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट हिस्ट्री 3 साल नहीं पढ़ा है लेकिन ज्योग्राफी 3 साल पढ़ा हुआ है, और 3 साल को मिला के उसका 50% एग्रीगेट मार्क बन रहा है ज्योग्राफी का अलग से। ठीक है, उसके साथ उसको बाकी जो सब्जेक्ट बच रहा है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से, इनमें से कोई सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए। साथ ही साथ उसका 50% मार्क ज्योग्राफी में अलग से एग्रीगेट 50% मार्क होना चाहिए उसका, और
ज्योग्राफी को छोड़ के जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से जो भी सब्जेक्ट उसने रखा हुआ है उसका भी एग्रीगेट उसका अलग से 50% होना चाहिए। मतलब ज्योग्राफी का जो तीनों साल का एग्रीगेट अलग से निकालिए 50%, और जो भी अलग सा सब्जेक्ट है आपके पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, उसको आप अलग से एग्रीगेट निकालिए। दोनों में आपका 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है। जो भी कैंडिडेट ऑनर्स रखे हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल में हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के लिए, उनके पास जो है हिस्ट्री ऑनर्स किया होना चाहिए, और साथ में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से किसी भी सब्जेक्ट को 1 साल या फिर 2 साल जितने भी आप पढ़े हैं पढ़ा हुआ होना चाहिए। हिस्ट्री में आपका 50% मार्क अलग से बनना चाहिए एग्रीगेट, और जो भी आप सब्जेक्ट रखे हैं इलेक्टिव, इसमें से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस में से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं 1 साल या फिर 2 साल जितना भी पढ़े हैं, उसमें आपका भी 50% मार्क अलग से होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट हिस्ट्री का ऑनर्स नहीं किए हैं, ज्योग्राफी में ऑनर्स किए हैं, उनका तीनों साल का जो ज्योग्राफी का जो है उनका एग्रीगेट बनना चाहिए 50% ज्योग्राफी ऑनर्स वाले का। साथ ही साथ ज्योग्राफी के साथ आपने जो सब्जेक्ट रखा है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से, उसमें भी आपका अलग सा एग्रीगेट 50% मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा है या फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा है, इसका अलग से एग्रीगेट 50% निकालिए। अगर आपके लिए हैं तब भी आप सेकंड क्राइटेरिया को देखिए। अगर आप ज्योग्राफी में भी 50% हैं तब जाके आप सेकंड क्राइटेरिया को देखिए। ये आपके लिए पहला ज़रूरी क्राइटेरिया कि आप हिस्ट्री 3 साल पढ़े होना चाहिए, साथ आपका 50% एग्रीगेट हिस्ट्री में ही होना चाहिए, या फिर आप ज्योग्राफी किए हैं 3 साल किए हैं तो 3 साल का आपका मिला के जो है 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। अगर आपका ये इनमें से किसी एक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तब हिस्ट्री को छोड़ के जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, उन बाकी 3 सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हैं तीनों में से, उसका भी आपके पास 50% अलग से एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़े हैं तो ज्योग्राफी का जो तीनों साल का एग्रीगेट 50% को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट बच रहा है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, उसमें अलग से आपके पास 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका क्राइटेरिया। इसके साथ आपको चाहिए बीएड, इसके साथ आपका बीएड किया होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कहीं पे कुछ डाउट या डिमांड रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करें। जो भी फ्री स्टडी मटेरियल हमसे पॉसिबल हो पाता है हम उस टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।